हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है ई टू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर 2t प्लस 3y। तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो गया ई टू द पावर 2t इंटू ई टू द पावर 3y। ये हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला है हम लोगों के पास, ये ए टू द पावर m प्लस n है तो ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये हो गया ई टू द पावर 2t और ये हो गया ई टू द पावर 3y, यानी कि y वाला फैक्टर को हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ये हो गया डी वाई, ये हो गया ई टू द पावर 3y आ गया, और ये हो गया ई टू द पावर 2t, तो इधर आ गया dt। तो हम लोग अभी इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड को, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो गया ई टू द पावर माइनस 3y dy और ये हो गया ई टू द पावर 2t dt। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो है ई टू द पावर माइनस 3y dy, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2t dt। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस 3y डिवाइड बाई माइनस 3, ये हो गया ई टू द पावर 2t डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो अगर हम लोग इस माइनस को इस साइड लेके आ जाए और प्लस करेंगे तो हम लोगों का जो वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा, हम लोगों का c को एक साइड रख लेते हैं और ई टू द पावर 2t को एक साइड ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों का जो वैल्यू हो गया ये हो गया ई टू द पावर माइनस 3y, सॉरी हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 3y डिवाइड बाई माइनस 3, ये हो गया हम लोगों का माइनस ई टू द पावर 2t डिवाइड बाई 2 इक्वल टू c आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इस तरफ लिख लें, ये हो गया ई टू द पावर माइनस 3y डिवाइडेड बाई माइनस 3, ये हो गया माइनस ई टू द पावर 2t डिवाइड बाई 2 इक्वल टू c। तो एलसीएम हम लोगों का आ जाएगा 6 ले लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा हम लोगों का वो 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 3y और ये हो गया हम लोगों के पास माइनस तो है और ये हो गया हम लोगों का 3 मल्टीप्लाई होगा ए टू द पावर 2t, तो ये हो गया हम लोगों के पास इक्वल टू c आ गया। ठीक है, तो अगर c आ गया तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 3y, सॉरी माइनस 3y, ये हो गया माइनस 3 ई टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6c। 6c से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये 6c को हम लोग इसको c1 कर देते हैं कांस्टेंट। c1 अगर कांस्टेंट कर लेंगे तो फाइनली हम लोग उसको c लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन का c1 कर सकते हैं हम लोग। तो अब जो होगा हम लोगों का कांस्टेंट ये हो जाएगा c, और ये हो गया हम लोगों का माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 3y और माइनस 3 ई टू द पावर 2t, ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि हम लोगों का यहाँ पे तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो हो गया, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ पे भी सही है। तो अगर इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें हम लोग तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम लोगों का कितना आया है चेक कर लेते हैं थोड़ा एक बार। ये हो गया माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 3y और माइनस 3 ई टू द पावर 2t इक्वल टू 6c था। 6c को हम लोग कितना लिख, 6c1 था तो हम लोग इसको लिखते थे 6c लिखेंगे। ठीक है, सॉरी ओनली c लिखेंगे 6c1 को। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और यहाँ पे ले लें तो इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो गया 2 ई टू द पावर माइनस 3y और ये हो गया प्लस 3 ई टू द पावर 2t, तो ये हो गया माइनस c। तो माइनस c को हम लोग c लिख सकते हैं, यानी कि c1 होगा तो c लिख सकते हैं 2 ई टू द पावर माइनस 3y प्लस 3 ई टू द पावर 2t इक्वल टू c। लेकिन एक बात तो यहाँ पे कंफर्म समझना है कि अगर हम लोग इसको c1 बोलेंगे तो ये हम लोगों का 6c1 ऐसे ही रख लेते हैं, तो फिर इसको हम लोग 6c1 लिख लिए और इसको माइनस 6c1 और फाइनली इसको हम लोग c लिखें। अगर इतना नहीं करना है हमें तो इतने में ही भी आंसर चल जाएगा, जहाँ पे हम लोग लिखे हैं इसमें भी सही है, यहाँ से भी हम लोग c लिख के ख़त्म कर देंगे तो भी ठीक है, इतने से ही, इतने में ही अगर हम लोग लिख लें ये भी इक्वेशन हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो जनरल सॉल्यूशन में यहाँ तक आना पड़ता है, यानी कि हम लोगों को इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। थैंक यू।